એમડી અને સીઈઓ ઋષિ આનંદ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। ऋषि सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन लिस्टिंग। आगे सर शुरुआत करेंगे हम अभी इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया कंपनी के ऊपर, क्या मैसेज देना चाहेंगे और ग्रोथ प्लान कंपनी के क्या है? मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और रही बात हमारे इन्वेस्टर्स की और उनके ट्रस्ट की, पहले बात तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हर उन इन्वेस्टर को, और जिन्होंने नहीं इन्वेस्ट किया है उनको भी ये इतना ट्रस्ट और फेथ इस कंपनी पे उन्होंने दिखाया है। हमारी कंपनी बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बनी है और उस फाउंडेशन की वजह से 14 साल से हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी उनके उनके गुड विशेस से हम अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। ऋषि सर, आगे शुरुआत करेंगे। एक लिस्टिंग हमने देखा, एक म्यूटेड लिस्टिंग देखा हमने। ओवरऑल लोन बुक ग्रोइंग अहेड आप कैसे देख रहे हैं, गिवन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस अभी ज़्यादा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी मैम, एज फार एज लोन बुक ग्रोथ की बात हो रही है तो मैं अगर पिछले 2-3 साल का ट्रेंड आपको बताऊं तो हम एवरेज 20-22% पे लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं। हमारा डिसबर्समेंट ग्रोथ जो है वो 25% है, लोन बुक ग्रोथ करीब 20 से 22% है और हमारा प्रॉफिट ग्रोथ करीब 30 से 35% है। और हमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं लग रहा है कि हम इस ट्रेंड को मेंटेन ना कर पाए, तो ये ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए। ओके सर, अब जब कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है तो ग्रोथ प्लान जो है, यहाँ से ग्रोथ को लेकर आउटलुक आप क्या शेयर करना चाहेंगे? हमारा ग्रोथ जैसे पिछले 2-3 साल में रहा है, हम उसी ट्रेंड को मेंटेन करना चाहेंगे। और हम जैसे कि डिमांड साइड पे भी देखा जाता है, डिमांड साइड बहुत बड़ा एक वैक्यूम है, डिमांड साइड में बहुत बड़ी डिमांड अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एक 2019 का अगर मैं आरबीआई रिपोर्ट को कोट करूं, जो मैं हर जगह कोट करता हूं, तो 10 करोड़ यूनिट का शॉर्टफॉल है कंट्री में, जिसमें से 9.5 करोड़ यूनिट ईडब्ल्यूएस एलआईजी सेगमेंट में है, जिसके सेगमेंट को हम कैटर करते हैं। तो डिमांड साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली रीच की बात है। रीच हमारी 20 स्टेट में और करीब 500 ब्रांचेस के आसपास हमारी रीच हो गई है और हम इस रीच को और आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिससे कि हम अपने ग्रोथ को सस्टेन कर पाए। यस सर। नेक्स्ट ऋषि सर, बात करेंगे कंपनी का जो फोकस है और नॉन होम लोन्स, तो यहाँ से जो शेयर इंक्रीज होता हम देख रहे हैं, जो FY21 में था 15.2%, इंक्रीज होकर 9 मंथ FY24 में हमने देखा है 24.1%। तो इसको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या शेयर आप देख रहे हैं फॉर FY25? आप नॉन होम लोन की बात कर रहे हैं मैम? जी सर, नॉन होम लोन। ओके। तो नॉन होम लोन का ऐसा मैम, जैसे आपको मैंने बताया कि हम पिछले 1 साल में हम और डीपर लोकेशंस और छोटी लोकेशंस पे जा रहे हैं, छोटे छोटे तालुका और डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इन डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर का प्रोपोर्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट बनती है। छोटे छोटे जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर होते हैं, जो अपने दुकान वगैरह चलाते हैं, इनको अपने नीड्स के लिए माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं, वो हम करते हैं। पिछले 3 साल का अगर मैं ट्रेंड बताऊं तो इंक्रीमेंटल डिस्बर्समेंट में 1 से 1.5% का डिफरेंशियल आ रहा है हर साल। और क्योंकि हम एक रेगुलेटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जहां पे कि हमको बैलेंस शीट पे 60% मिनिमम हाउसिंग लोन को मेंटेन करना पड़ता है। अगर मैं और वो बैलेंस शीट पे होता है, तो अगर मैं इसको इंक्रीमेंटल पे और बुक पे कन्वर्ट करूं तो 75% हमको होम लोन मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि मैनेजमेंट एकदम क्लियर है कि मैक्सिमम अगर कहीं हमारा टिकर जाएगा नॉन होम लोन का तो 25% से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। जी सर। सर नेक्स्ट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यहाँ से हम जो देख रहे हैं सपोर्ट फ्रॉम नॉन होम लोन्स, तो इसके लिए नीम्स के लिए आप आगे क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? हमारे निम अभी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है मैम, 8.5 to 9% पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो स्प्रेड होता है। और स्प्रेड को हम 5 और 5.5 और 6 के बीच में मेंटेन कर रहे हैं पिछले कई साल से। आगे भी हम इसको यही हमारा है कि हम इसी को मेंटेन करें। और उसका रीजन ये है, हम इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोलते हैं कि हम ये मेंटेन कर पाएंगे। 83% जो हमारी किताब है, जो बुक है, जो कस्टमर्स है, वो फ्लोटिंग रेट पे हैं। अगर हमें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे अगर हमें हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगा तो हम ये इजीली पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर को। और कल हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटेगा तो हम इजीली पास ऑन कर पाएंगे कस्टमर्स को दोनों तरफ से। और हम इस स्प्रेड को, जो 5.5 से 6% का स्प्रेड है, हम इसको मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे निम बरकरार रहेंगे। ऋषि सर, कुछ डबल डिजिट मार्जिन्स का कुछ एक्सपेक्टेशन, या आपको लग रहा है कब तक ये हम देख रहे हैं नीम्स में? सॉरी, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। मार्जिन्स को लेकर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो कि आपने बताया ये रेंज एक बरकरार रहेगी, तो इन फ्यूचर कुछ प्लान है उसको इंक्रीज करने के लिए, या फिर डबल डिजिट तक, या इंडस्ट्री का यही एक ट्रेंड रहा है, यही ट्रेंड में आप देख रहे हैं नीम्स?
मैम हमारी कंपनी का यही ट्रेंड रहा है और हम इस ट्रेंड इस रेंज में 8.5 टू 9 के रेंज में ही करेक्ट। मेंटेन करना चाहेंगे। इस पे वी आर एज मैनेजमेंट वी आर वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ निम्स। ओके, ग्रेट सर। सर, स्प्रेड्स ऑन होम लोन्स वर्सेस एलएपी लोन्स के ऊपर मैं एक ये लेना चाहूँगी एक सवाल। क्या चेंज इन मिक्स आप देख रहे हैं कैन स्पेल फॉर FY25 एंड बियॉन्ड, जो कि क्वेश्चन है ऑन होम लोन्स वर्सेस एलएपी। हाँ, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया मैम कि होम लोन, क्योंकि हम एक रेगुलेटेड कंपनी है, 60% हमारे को मैंडेट है बाय आरबीआई कि आप बैलेंस शीट पे 60% इंडिविजुअल होम लोन होना चाहिए मिनिमम। तो उसको अगर हम ट्रांसलेट करें होम लोन और नॉन होम लोन में ऑन द बुक, तो 75% होम लोन हमको मेंटेन करना पड़ेगा। आज नॉन होम जैसे आपने बताया है कि हम इंक्रीमेंटल 24 पे हैं, बुक पे हम 22 से 23% है, और हम उसी लेवल पे इसको मेंटेन करना चाहेंगे, और किसी भी कंडीशन में हम 25% से ऊपर नॉन होम को लेके नहीं जाएंगे। ओके, तो सर क्रेडिट कॉस्ट को लेकर कुछ गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। हमारा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो हिस्टोरिकली 30 पैसे से नीचे रहा है, 30 बिप से नीचे रहा है। और उसका रीजन भी है कि हमारा कलेक्शन मैकेनिज्म जो है, हमारा कस्टमर सेगमेंट जो है, अगर मैं आपको 1 मिनट इसमें लेके बताना चाहूँ, हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है EWS LIG, इसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है बहुत बड़ा इमोशनल अटैचमेंट होती है, बिकॉज थ्रू आउट द लाइफ ये एक ही प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो वो कभी नहीं चाहते कि हम NPA हो जाए, प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाए। भले ही बाउंसिंग थोड़ी ज्यादा होती है हमारे हमारे सेगमेंट में, बट जब तक वो हम एक एजुकेशन सीरीज चलाते हैं कलेक्शन में और वो हमारे को पे कर देते हैं। तो क्योंकि NPA में कस्टमर हिट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमारा क्रेडिट कॉस्ट 30 पैसा से नीचे ही रहा है हिस्टोरिकली, और हम उसी लेवल पे बहुत कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल है। ओके, साथ ही सर टारगेट आप फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 ROA को लेकर क्या शेयर करना चाहेंगे? टारगेट क्या रह सकता है आगे ROA को लेके? जी सर। मैम जैसे अभी करंट अगर हम 9 मंथ्स दिसंबर 23 देखें तो हमारा ROA 4.2% पे है, पर अगर ट्रेंड देखा जाए तो 4% इज अ वेरी कंफर्टेबल ट्रेंड टू मेंटेन। ओके, 4% का ROA कंफर्टेबल। ओके, ओके सर। और सर एसेट क्वालिटी मूविंग अहेड आप फॉर कमिंग क्वार्टर्स कैसे देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ से वर्क हुआ है ऑन डिजिटल टेक, तो इसके ऊपर एसेट क्वालिटी कंट्रोल्स में कुछ हेल्प रहेगा इससे चलते? डिजिटल डेफिनेटली हेल्प करता है हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने में। मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा और लेमैन में समझाना चाहूँ कि आज हमारा जो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव है फील्ड में, वो पहले के टाइम पे 7 से 8 लोगों को मिल पाता था एक दिन में, तो आज डिजिटल की वजह से, क्योंकि उसको हेल्प मिलता है ऑन टेक्नोलॉजी, तो वो 12 से 15 लोगों को मिलता है। तो एफिशिएंसी इन हाउस बढ़ती है। कस्टमर के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आज पहले वो हमको चेक से पेमेंट करते थे या कैश से पेमेंट करते हैं, आज टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे मीडियम ऑनलाइन खुल गए हैं उनको हमको पेमेंट करने के लिए। तो दोनों तरफ से एफिशिएंसी बढ़ रही है। एसेट क्वालिटी की आपने बात करी, तो एसेट क्वालिटी दिसंबर 9 मंथ्स में हमने रिपोर्ट किया है 1.4% NPA नंबर, जो कि 40 बिप्स लोअर है अगर मैं कंपेयर करूं 9 मंथ्स FY22 से। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हमारी काफी हुई है। और अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड की बात करूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी 1.2% से ऊपर नहीं गई है। एक बार गई थी जब कोविड के टाइम पे, वो भी मैक्सिमम 1.5% गई थी। उसके अलावा हम हमेशा से 1.2% के नीचे एनुअल बेसिस पर रहे हैं। मतलब मार्च जो हमारा क्लोजिंग होता है वो 1.2 से नीचे ही होता है। ओके, एंड सर लास्टली मैं जो नंबर्स देख रही थी और नेट इंटरेस्ट इनकम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ हम देख रहे हैं। जो स्टार्ट हुआ था 760 करोड़ जो हमने देखा था, वहाँ से ग्रो होके 1170 करोड़ इन 23, 1250 करोड़ का जो हमने आंकड़ा देखा। यहाँ पर आप कैसे ग्रोथ देख रहे हैं NII की? मैम देखिए, इस पे भी मैं गाइडेंस तो नहीं आगे के लिए दे पाऊंगा, बट 20% ग्रोथ हमने हिस्टोरिकली मेंटेन करी है, और सर। वो एक कंफर्ट लेवल है जो हम मेंटेन करना चाहिए। जी डेफिनेटली ऋषि सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस सर। थैंक यू। थैंक यू।